एक गांव में एक चिंटू नाम का लड़का अपने दोस्त के यहाँ से घर लौट रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा रात का समय हो जाता है और चिंटू धीरे धीरे करके घर की ओर बढ़ने लगता है। उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है और वो इधर उधर देखने लगता है और चिंटू बड़े ही गुस्से से चिल्लाने लगता है कि कौन हो तुम। और वह आवाज़ बंद होने का नाम ही ले लेती है और चिंटू पीछे देखता है तो सामने से एक चुड़ैल आती है जो कि चिंटू को और चिंटू बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसके सामने डरने लगता है और वो चुड़ैल चिंटू भागने लगता है। चुड़ैल पीछा करने लगती है। चिंटू काफ़ी ज़्यादा तेज भागता है और उसके पीछे चुड़ैल पीछा करते करते और इस तरह चुड़ैल गाना गाकर चली जाती है और चिंटू अपने घर पहुंच जाता है। चिंटू घर जाता है और कुछ बोलने लगता है और अपने आज रात का हादसा देखकर तो मैं डर गया। भगवान ऐसा कभी ना हो मेरे साथ। जो चुड़ैल और बस इतना ही बोलकर चिंटू सो जाता है और चिंटू सोने के बाद सुबह जब उठता है तो कुछ खाने लगता है और उसको यही और चिंटू रात की बात सोच सोच कर परेशान होता है कि ये चुड़ैल आई तो आई कहाँ से। पहले तो कभी नहीं थी हमारे गांव में। और चिंटू निकल पड़ता है गांव की ओर और चिंटू का दोस्त सामने से रमेश आता है तो चिंटू भी उसके पास जाने लगता है और अले चिंटू कहाँ जा रहे हो तुम। रात को मुझे चुड़ैल दिखी। अले तुम क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ। मुझे तुम्हें पता है मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अरे नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। यकीन नहीं होता तो आज शाम को हम दो चलो शाम को मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और वह दोनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं और जैसे ही शाम होती है चिंटू रमेश को लेकर उस जगह जहाँ पर चुड़ैल मिली थी उस जगह जाने लगते हैं दोनों। और दोनों ही डरे हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा घबराए होते हैं और वह उस जगह की ओर पहुँच जाते हैं। और देखो वो यही जगह है जहाँ पर हमको चुड़ैल मिली थी। अरे नहीं मेरा तो सिर अभी से चकराने लगा है। मुझे तो डर लगने लगा है उस चुड़ैल का। Kenapa tak tidur lagi, ha? जैसे ही चुड़ैल आती है वो भागने लगती है और बहुत तेज भागने लगते हैं और वह चिंटू अपने दोस्त के यहाँ पर पहुँच जाता है और उसके पापा चाय पी रहे होते हैं और वह अपनी सारी बातें बताने लगता है। आज हम लोगों ने भूत देखा, काफ़ी ज़्यादा भयानक बड़ी चुड़ैल थी। सही कह रहे हैं अंकल, हम लोगों ने सच में देखा। क्या कह रहे हो तुम, सच बोल रहे हो या नहीं। हमारे गांव में भूत कभी था ही नहीं। अरे अंकल था। अरे तो फिर ठीक है, कल मैं इसका समाधान। और वह इतना बोलकर गांव की ओर जाने लगते हैं। सामने से गांव के सरपंच आ रहे होते हैं और दोनों आपस में मिलकर बातें करने लगती हैं। गांव के सरपंच, अरे सरपंच साहब क्या तुम्हें पता है हमारे गांव में भूत है। हमारे कल दोनों बच्चों ने देखा। क्या कहा, हमारे गांव में भूत। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। अरे नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने खुद उन लोगों से पूछा, उन लोगों ने बताया। तो फिर ठीक है, कल हम इसका समाधान करेंगे। चलो ठीक है, मैं देखूंगा कल। वह दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। ठीक उसी जगह पर एक दादी, बूढ़ी दादी जा रही होती हैं और समय 12 बजे का होता है और दादी को एक अचानक सी अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो इधर उधर देखने लगती हैं और बोलती हैं, एक कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। हिम्मत है तो बाहर आओ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और दादी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो बहुत गुस्से में देखने लगती है कौन है जो मुझे परेशान कर। और सामने से वही चुड़ैल उसी समय पे आने लगती है और वही कपड़े पहने और दादी को अपनी
और वह चूड़ैल एक लात मारती दादी को वो चूड़ैल मार देती है और अपने साथ उनको ले जाती है। और जब गांव वालों को पता चलता है तो गांव की सरपंच और सारे गांव वाले एक साथ आकर कुछ पंचायत करते हैं और जिन्होंने भूत देखा है वो भी आते हैं। चिंटू और उसका दोस्त आ जाते हैं। वहीं पे एक जगह पर पंचायत लगने लगती है। अरे सरपंच जी, मैंने सच में भूत देखा, काफी ज्यादा भयानक चूड़ैल थी वो और सारे गांव को मारने की धमकी दे रही थी। अच्छा तो ठीक है, अगर वो होगी तो टेंशन करने की कोई बात नहीं। मैं एक महाराज जी को जानता हूँ। और गांव के सरपंच महाराज जी को फोन लगाने लगते हैं, तांत्रिक महाराज को। हेलो सरपंच जी, क्या बात है? अरे कोई बात ना, हमारे हैं। तांत्रिक बाबा धीरे धीरे करके उसी जगह पे जाने लगता है। सारे गांव वालों को लेकर तांत्रिक बाबा उसी जगह पे जाने लगता है जहाँ पर वह चूड़ैल रहती थी। और चिंटू और उसके दोस्त सभी जाने लगते हैं। तांत्रिक बाबा कुछ अग्नि बार कर कुछ मंत्र संत्र घालता है और उस चूड़ैल को बुलाता है। चिंटू बोलता है, बाबा जी, चूड़ैल आने का समय हो गया है। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई। और बाबा जी उससे पूछते हैं, क्या तुम इस गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। और भाई चूड़ैल बहुत गुस्से में कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, सारे गांव वालों को मैं मार कर ही जाऊंगी, सबको मार दूंगी मैं। अच्छा तो ये लो मेरी शक्ति। और बाबा जी तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति मारते हैं। जैसे ही वो चूड़ैल को शक्ति घलती है और वह मर जाती है। और चिंटू और उसका दोस्त काफी ज्यादा खुश होकर एंजॉय करने लगते हैं।